अब हाँ, आ आप अभी गए तक सोए क्या? आ गए आप। हाँ? आई अब मीन आप घबरा क्यों रहे हो? नहीं, मैं तो आपके करीब भी नहीं आया हूँ अभी तक, बस खड़ा हूँ यहाँ पे। मुझे लगा था आप सो चुके होंगे। सो कैसे सकती थी, आपका इंतजार कर रही थी मैं। मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं लेट इसलिए आया था कि मुझे लगा आप सो जाओगे, लेकिन आप सोए नहीं अभी तक। हुँ? जी, क्या? आप इतना लेट क्यों हो गए अरे आज? रिश्तेदार वगैरह सब थे ना, और मेरे अलावा इस घर में है कौन? तो सभी को मुझे ही सी ऑफ करना था। कुछ रिलेटिव्स आके रात रुक रहे हैं बाकी कमरों में। हमारा कमरे में तो हम ही हैं, इसीलिए बातचीत गपशप में थोड़े बिजी हो गया। सोचा था, सब लोग बोल रहे थे कि आपको भी बुला ले, बातचीत हो जाएगी, पर फिर आप ही को सबने अंदर इतना सजा धजा के बैठाया ना, सुहागरात के लिए। अच्छी बात है। और मैं लेट इसलिए हुआ, सोचा आप सो जाओगे, लेकिन आप सोए नहीं अभी तक। चलो, अच्छी बात है। ये पानी है क्या? जी। थैंक यू, देना। न- न- थैंक यू। तो कैसा लग रहा है? मैं बैठ हूँ इधर। हाँ, बैठिए ना। थैंक यू। मेरा ही कमरा है, मेरा ही बिस्तर, बट कहते हैं ना कि शादी के बाद बीवी का राज होता है, तो उससे पूछना पड़ेगा ना अब कि क्या मैं बैठ जाऊं इधर। ऐसा कुछ नहीं है। आ, सॉरी, हाँ, मैं ज़्यादा बात नहीं किया कभी आपसे, कर ही नहीं पाया। काम में बहुत बिजी रहता था, और ऐसी कभी ज़्यादा मौका नहीं मिला। फ़ोन नंबर भी था, बट हिम्मत नहीं हुई फ़ोन करने की, और आपने भी ज़्यादा फ़ोन नहीं किया। तो अगर हमारी बातचीत भी हुई तो बस शॉपिंग वगैरह, इन सब चीज़ों के लेकर हुई है ना, शादी वगैरह के। एंड घर वालों की बातें आपस में, मतलब मेरे रिलेटिव्स और आपके फैमिली वाले। मुझे डाउट तो मुझे ये था कि मुझे कोई लड़की मिलेगी भी कि नहीं, क्योंकि एक तो मेरे पेरेंट्स नहीं है जो मेरी तारीफ करे, और रिलेटिव्स इतना मुझे पसंद करते नहीं हैं। बस उनको अपने सिर पे से बोझ हटाना था मेरा, इसलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि चलो शादी करा देते हैं। एंड शादी करा दी मेरी आपसे। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे मम्मी पापा भी तो आप ही के मम्मी पापा है ना। अगर एक साइड से देखा जाए तो ये भी बात सच है, बट ठीक है। और आप ऐसा मत सोचिए कि हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई तो कोई परेशानी वाली बात है। बस मैं कोशिश तो करती थी, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी आपसे बात करने की। अब आपके हाथ पैर दर्द नहीं कर रहा है? क्यों? कितनी देर से ऐसे स्टडी स्टेबल घूंघट ओढ़ के बैठे हो? नहीं, वो अम, हाँ, सबने बोला कि थोड़ा पैर स्ट्रेट कर लो, ऐसे बैठ बैठ के, कमर में दर्द हो रहा होगा। ये इतने हेवी सा लहंगा, या क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, और ये चूड़ियाँ, और ये कान की बालियाँ, ये घूंघट, मैं हटा दूँ क्या? "हम्म, बहुत बार तो नहीं, देखा है आपको, तो आप खुद भी हटा सकते हो। नहीं, पर वो आपकी मम्मी ने जो बोला था कि पति हटाएगा। जी। अब इधर
रुको आप फिर वहीं पे मैं आता हूँ। तो क्या फील आ रहा है? सच बताऊं तो ये एक सपने की तरह लग रहा है मुझे। सुहागरात के सपने देखते थे क्या? नहीं मतलब नहीं, ऐसा नहीं। सॉरी, जोक था, हंसे नहीं, बट ठीक है, परेशान मत हो, इट्स ओके। रुको मैं उठा देता हूँ इसे। अब अच्छा लग रहा है? खुल के सांस लो। इतने मोटे कपड़े के अंदर आपको गर्मी नहीं हो रही? चलो उतार दो, मतलब चेंज कर लो। वहाँ पे ये रूम दिख रही है, यहाँ पे कबर्ड है, वहीं पे आपकी बैग्स भी रखी है। आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको नहीं करना है, ऐसे ही रहना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी। आपका भी कमरा है, आपसे है। अ, नहीं, मैं कर लूंगी चेंज बाद में। चलो अच्छी बात है। तो आप थोड़ा एक साइड हो जाओ ना, मतलब आप पूरा मिडल में बैठे हो बैठ के, और थोड़ी जगह मेरे को भी तो होनी चाहिए ना यहाँ पे। आप सॉरी, आप आ जाइए। नहीं मतलब मैं तो बेड पे ही बैठा हूँ, बट लेटने की जगह बोल रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। इतना आप मत, अरे पीछे इतना मत सरको ना, इट्स ओके, ठीक है। तो और बताइए, क्या क्या पसंद है आपको? हम्म? सब कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, मुझे सब अच्छा सब लगता है। सब कुछ पसंद है? जी, जैसे? जैसे कि हम्म? हम्म, मुझे बाहर अगर वाह वाह वाह। हाँ सॉरी, आपको नींद आ रही है अरे थक गया हूँ ना, इसलिए हो जाता है। तो आप सॉरी। अब सो जाइए। लगता है आप कुछ ज़्यादा ही थक गए हो, आप अरे सो जाइए। अकेले को जब करना पड़ता है तो थक ही जाएगा ना इंसान। वो तो अच्छा था कि आपके घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, थैंक यू। अच्छा लगा कि सब लोगों ने मिलके सब कुछ किया मेरे लिए, मेरे जैसे के लिए, और सब अच्छा था। तो आप डिजर्व करते हो वो सब चीज़ें, इसीलिए। सब कुछ पता होने के बाद भी शादी के लिए मंजूर थे, क्या पैसे का पता, कमाल। हम्म? क्या पता। कुछ नहीं। अम, हम्म? नहीं, कुछ बोल रहे थे ना आप अभी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, इट्स ओके। वैसे क्या हम्म, करते हैं आज के दिन, मतलब अगर ना करना हो तो जरूरी है क्या? मैं समझी नहीं। कोई बात नहीं, मैं टेका ले लूं इधर थोड़ा सा। बीट टिका लूं थोड़ी सी। हाय, थक गया हूँ मैं काम कर करके। शादी भी अब बहुत परेशान करता है। मैंने आपके घर वालों को बोला था कि करानी है तो इतनी तकलीफ लेने से बेटर है कोर्ट में चलता है, साइन कर देगी वो, मैं भी कर दूंगा, हो गई शादी। लेकिन बोले नहीं, हमारे घर पे हमें थोड़ी धूमधाम की शादी करनी है। ठीक है, धूमधाम से करो फिर। मनाने की कोशिश करी, बट सारे काम मुझे ही करने पड़े। हाँ, आपको पसंद नहीं आया हमारी शादी ऐसी हुई तो? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि मैं ऐसी शादी करूंगा। मेरा बस एक ही था कि बस करनी नहीं है। पर क्यों? ऐसे ही मुझे दूर रहना था इन चीजों से। पर रिश्तेदार बीइंग रिश्तेदार, सुकून की जिंदगी कभी जीने दी उन्होंने लोग मुझे? कभी भी नहीं। अब तो वैसी जीने नहीं देंगे। तो बस चीज थी उनके पास मुझे फंसाने की, मेरी शादी करवा के।
एंड करा दी। धीरे-धीरे ना आपको सब समझ में आ जाएगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके भी रिश्तेदार होंगे ना बहुत सारे जो खड़ूस होंगे, बहुत खराब। और बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, जैसे कि मेरे माँ-बाप है ही नहीं, और जो किया मैंने खुद अपने बलबूते पे किया। इसीलिए इतना सोचने लगे मेरे बारे में। पहले तो सोचते भी नहीं थे, और फँसा दिया मुझे ज़िंदगी की रेस में। शादी करो, बच्चे करो, फिर बच्चों की स्कूल, कॉलेज, फिर उनकी शादी, फिर तुम्हारा बुढ़ापा, और एक दिन मर जाओ। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? यही तो होती है ना ज़िंदगी। नहीं, अगर ज़िंदगी में अच्छा जीवन साथी मिल जाता है, आपको समझने वाला, आपका साथ देने वाला, तो ज़िंदगी हम बहुत खुशी के साथ भी जी सकते हैं। जीवन साथी मिलना ज़रूरी है क्या? अकेले खुद का साथ काफ़ी नहीं होता? हाँ, होता है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ जाए जब आप कभी अकेले हो, तो आपसे बात करने के लिए, आपका साथ देने के लिए। पता है नाना-नानी क्या कह रहे थे मेरे? आए थे ना अभी, हम्म। बहुत प्यार किया आपको, कौन नाना है ना? गले लगा के रखा, नानी ने छोड़ा ही नहीं। सिर पे हाथ रखा आपके, और आपको ढेर सारे आशीर्वाद दिया। सिर पे अड़ गए जी। थे वो, सिर पे। बाबा आपके जाने के बाद भी उन्होंने बहुत ज़िद की कि मैं उनके साथ रुकूँ, लेकिन मैं नहीं रुका। मुझे बस अपना घर नहीं छोड़ना था। और उसके बाद भी उसके बाद भी अभी ज़िद करने लग गए कि हमारी आखिरी इच्छा है मरने से पहले तेरी शादी और तेरे बच्चे देख सकें। अजीब ज़बरदस्ती थी उनकी, तो उनके आगे मैं नहीं चल पाया ना, झुक गया। कर ली मैंने शादी आपसे। वैसे अच्छे दिखते हो आप, सुंदर हो, और अच्छे लग रहे थे शादी में भी, रिसेप्शन के टाइम भी, पूजा के टाइम भी, फिर जितने भी खेल और रस्में हुई, सब में अच्छे लग रहे थे। तब भी हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई रिश्तेदारों की वजह से। आज फाइनली मौका मिला है आपको और मुझे एक साथ बैठ के आराम से शांति में बंद कमरे में बात करने का। हुँ? जी। आपने मुझे क्यों पसंद किया? हुँ? अम, क्योंकि क्या? मैं आपको पहले से पसंद करती हूँ, इसीलिए। पहले से पसंद करती हो? पहले से? जी। मैं तो जानता भी नहीं हूँ तुम्हें। मतलब सॉरी, मतलब पहले से मतलब कब से? आपको याद नहीं? हुँ? आपको याद नहीं है? क्या? हम पहले भी मिल चुके हैं ना, एक बार। हम दोनों? जी। पता नहीं, मिले होंगे कहीं पे ऐसे चलते-फिरते। हाँ। नहीं, चलते फिरते नहीं मिले थे। मतलब हमने बातें भी की हैं, भले ही वो माहौल ठीक नहीं था, बट हमने एक दूसरे से बातें भी की और एक साथ चाय भी तो पी थी ना। चाय? जी। हम दोनों ने? हाँ। पता नहीं, पता नहीं क्या बात कर रही हूँ, छोड़ो। आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाती हूँ। आज हुँ। से 5 साल पहले। 5 साल? 5 साल में तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद, आई मीन ऊपर-नीचे, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पूरी बदल चुकी है। मुझे क्या खुद का कुछ याद नहीं है, मुझे आपकी क्या चीज़ याद होगी बे? कोई बात नहीं, मैं अजीब है। दिला देती हूँ ना याद आपको। क्या? आपने मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। उनके पैर में चोट लगी थी, वो बेहोश हो गई थी। हुँ? कब? हाँ। अच्छा, एग्जैक्ट डेट तो एक सेकंड, मुझे एक सेकंड, एक नहीं सेकंड, याद। एक सेकंड। आपकी मम्मी को मैंने जब देखा, मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। अच्छा, याद आया। एक आंटी थी जो गिर गई थी कुछ तो भी आंगन में उनके, और
मैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाया था सिर्फ, है ना? जी। उस दिन मैं बहुत गड़बड़ी में था। हाँ, वो अपनी फ्रेंड की शादी में जाने वाले थे और आपकी ट्रेन मिस हो गई थी। हुँ, और उसके और कुछ ही वक़्त बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। एनीवे तो इसीलिए मुझे आपकी मम्मी ऐसे देखते कैसी लग रही थी कब से। मुझे लग रहा था जैसे मैं उस आंटी को जानता हूँ। मतलब क्यों, सॉरी। आपको मैं याद नहीं थी क्या? नहीं, मैंने आप पे इतना गौर नहीं किया। मुझे बस इतना किस्सा याद है कि वो गिर गए थे और ये 5 साल पहले हुआ था यार। शायद उससे भी ज़्यादा वक़्त हो गया है, मुझे नहीं पता। और आप लोग अब वहाँ पे रहते भी तो नहीं हो ना? क्योंकि जो एरिया में मैंने आपकी मम्मी को देखा था, उधर से तो मेरा रोज़ का आना-जाना है। आप शायद उसके बाद वहाँ से चले गए थे। हुँ? हाँ, वो पापा का। कुछ वक़्त तक जब तक कि आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, उसके बाद मैं गली से आना-जाना किया। वो बाहर रहती थी तो मुझे हाथ देती थी, ऐसे स्माइल करती थी। और फिर उसके बाद कुछ 1-2 महीने बाद दिखना बंद हो गए थे आप लोग। तो मुझे लगा पता नहीं अंकल का ट्रांसफ़र वग़ैरह हो गया होगा या कुछ करते होंगे तो कहीं चले गए होंगे। मुझे नहीं पता ना क्या करते थे, क्या है, क्या नहीं। बट उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। तो इस वज़ह से मैं कैसे याद रख पाता? ये किस्सा मुझे अभी बड़ी मुश्किल से याद आया। छोड़ो। कोई बात नहीं, अब काफ़ी टाइम हो गया ना इस बात को, तो आपको कैसे याद होगा? तो आप मुझे इस वज़ह से पसंद करते हो क्योंकि मैंने आपकी हेल्प करी थी, आपकी मम्मी की। हुँ? हाँ, लेकिन मैं उससे पहले भी आपको कई बार देखा था, तो आपको तभी से पसंद करती थी मैं। मतलब आप मुझे शुरुआत से जानते हो, मुझे देखते आए हो और मुझे पसंद करते हो। बस बीच में कहीं चले गए थे। हुँ? हाँ जी। वाह! आपकी भी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ होगा उसके बाद। एजुकेशन वग़ैरह सब कुछ में टाइम स्पेंड हुआ होगा ना बहुत। हम्म। चलो सही है। एनीवे ये तो आपको पता है, क्या? मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी शादी मेरे घर वाले आपसे करवाएंगे। लेकिन जब मुझे पहली बार देखा तब तो पता चल गया था ना। जब मेरे रिलेटिव्स आपके यहाँ मेरे को लेकर आए थे आपको देखने के लिए। हुँ? मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे तब तो बिलीव ही नहीं हो रहा था आपको अपने सामने देख कर के आपसे मेरी शादी हो रही है। वाह! इसीलिए तो कह रही थी कि सब कुछ मेरे सपने की तरह लग रहा है। पता नहीं, मुझे तो ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा इस चीज़ का कुछ क्योंकि रियली इट वाज़ जस्ट अ कॉमन थिंग टू हेल्प समवन मतलब बस तो सिर्फ़ मदद की थी किसी की और कुछ नहीं। तो मैं इससे इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आप जितना कर पा रहे हो क्योंकि आप मुझे पसंद करते थे, मैं नहीं। नहीं, मेरे मम्मी पापा भी आपको बहुत पसंद करने लगे थे उस दिन के बाद से। हाँ, ऑफ़ कोर्स हेल्प करी है, ये सब हुआ तो करा ही होगा उन्होंने पसंद तो इसमें इसमें गलत क्या है? एनीवे छोड़ो। और हुँ? अब तो आपने इतना कुछ अचीव भी कर लिया अपनी लाइफ में, इतना कुछ आगे बढ़ गए आप, हुँ, हुँ। तो और ज़्यादा पसंद करने लगे वो आपको, और उन्हें सोच लिया था। ऑफ़ कोर्स पसंद करेगा। मेरे रिश्तेदार कहाँ मुझसे बात करते थे, कहाँ मुझसे मुझे पसंद करते थे। हाँ, जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तब भी सब लोग खिल्ली उड़ाते थे यार, मज़ाक करते थे मेरा, मज़ाक उड़ाते थे एंड नाउ अब सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि अच्छा खासा पैसा बना लिया। ये घर ये घर अच्छा बना दिया। पहले टूटा-फूटा मकान था ये हमारा, इसको पक्का मकान बनाया मैंने, मेहनत से और देखो आज इस घर में वो सब लोग हैं, रह रहे हैं छोटे से मकान में, छोटे से घर में मेरे। ऑफ़ कोर्स इतना पैसा कमाने के बाद किसी भी लड़की का बाप तो सोचेगा ही कि लड़का अच्छा होगा। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि इस
सब चीज़ों के पीछे आपकी कितनी मेहनत है, कितना संघर्ष थैंक किया यू। होगा आपने सब कुछ करने के लिए। चलो, अच्छा आपको पता तो है। और आप तब जॉब करते होंगे ना, तब भी मैं आपको पसंद करती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि अरे आप वो पैसे वाले छोटी-मोटी हो जॉब गए थी तो। यार, वो तो बस यूँ ही था जो भी था। हाँ, क्या लेकिन ही ऐसा मत सोचिएगा कि आप पैसे वाले हो गए तो मैंने इसलिए तो मैं आपको ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो ऐसा बोला भी नहीं। नहीं, पर हो सकता है ना आपके मन में ऐसा मैं तो ख़्याल अभी आए। बस ये बताने वाला था कि इतने काम किया ना ज़िंदगी में मैंने, कि क्या ही बताऊँ यार, क्या-क्या काम नहीं किया। मतलब किसी की दुकान पे काम किया, सब्ज़ी पाला बेचा, फिर पढ़ाई भी कंप्लीट करनी होती थी, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए होता था। साथ ही साथ अपने साथ-साथ किसी को भी बड़ा बनाना था। तो सब चीज़ों के कुल मिला के खर्चे इतने ज़्यादा थे कि मैं बहुत सारे काम करता था एक साथ। फिर धीरे-धीरे मैंने ये होलसेल वगैरह की शॉप स्टार्ट करी। फिर ये बिज़नेस मेरा ग्रो हो गया एंड एक मार्ट बन गया यार, अच्छा खासा। तो सब रिस्पेक्ट करने लग गए। वो आखिर पैसा कहते हैं बहुत ना ज़रूरी कि होता है ना। सब लोगों को सिर्फ कामयाबी दिखाई देती है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखता किसी को। जिसके लिए कामयाब होने का सोचो, खुद के लिए, माँ-बाप के लिए तो वो तो नहीं होते ना। क्या बताऊँ? हो रहे होंगे क्या खुश? वो खुश भी हो रहे होंगे और आप पर बहुत गर्व भी कर रहे होंगे। आपको एहसान होता होगा ना मेरे ऊपर, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, आपको मेरे ऊपर वो कौन-सा शब्द है, थोड़ा ये आता होगा ना, तरस। मेरे माँ-बाप नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसे ही, क्योंकि जब भी लोगों को पता चलता है कि मैं अकेला हूँ, सब कुछ खुद ऐसा करता हूँ, तो कुछ नहीं है, ऐसा वो मत ना चाहते हुए सोचिए। मुझे तकलीफ नहीं देते। तरस कहते हैं, तरस दिखाते हैं मुझे अपने, ऐसे दिख क्या कहते हैं उसको, ऐसा शब्द कुछ नहीं नहीं याद है। आ रहा मुझे, आप वो जानबूझ के, मतलब तकलीफ नहीं सिंपैथी। देते, मतलब हाँ, सिम्पैथी, वही, सिम्पैथी देते हैं मेरे को फालतू की। ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं आप भी तो ऐसा नहीं सोच रहा ना? बिल्कुल नहीं। थैंक यू, अच्छी बात है। यार सोए क्या? नींद आ रही है। हाँ, अम, अम, ठीक ठीक है। देख रहे हो ऐसे? ओह, ग्लास में क्या है? दूध है क्या? जी। इसको पीने से क्या हो जाएगा? हल्दी वाला दूध है, इसको पीने से क्या होगा? मुझे नहीं पता, सबने बोला तो मैं ले आई। छोड़ो, मेरी इच्छा नहीं है। इतनी रात में दूध पी के कौन सोएगा? पी लीजिए सुबह ना, फिर, अरे प्लीज़। नहीं यार, एसिडिटी वगैरह की तकलीफ हो जाती है, फिर नींद में फिर वो ऐसे एकदम पीकर सो जाऊंगा तो पेट गले में आता है, तो तीखा तीखा लगता है, मतलब वो होता है ना, मसाले के साथ बाहर आ जाता है खाना। वैसी शादी का कितना मसाले वाला था, मैं तो बहुत डांटा उस खाने वाले, कैसे खाना बनाया अपनी शादी में यार, इतनी मेहनत से पैसे कमा के उसको पैसे दिए मैंने कि साले अच्छा खाना तो दे देता, लेकिन नहीं, मसाले मसाले। आधे लोग तो तेल मांग रहे थे कि भाई बहुत तीखी हो गई सब्जी। हद करते हैं यार, दिल से अपन अपनी इच्छा से करो ना तो भी भगवान सही नहीं होने देते। वो होते तो सही होने देते ना, नहीं तो अच्छे इंसानों के साथ बुरा थोड़ी ना करते। छोड़ो, मुझे तो भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे क्यों ना कहूँ, अब मैं कितने दिल से सब कुछ करता हूँ हर किसी के लिए, और आखिर में मेरे साथ क्या होता है? देखा नहीं, कितना दिलदार बन के मैंने कितना अच्छा मेन्यू रखा। हाँ, चाहे जितना पैसा खर्चा मैंने सब किया, हर चीज करी, दिल से सबको खाना खिलाया, और आखिर में टेस्ट कैसे निकली? छोड़ो, खाने की बात क्यों ही निकालना है, हो गया ना अब सब कुछ। एनीवे, हाँ, चलो सो जाते हैं, लेट हो गया है, 12:30 बज रहे हैं अभी रात के, है ना? हाँ, पर पर आपको सोना है? सोते ही है ना रात में, और क्या करते हैं? हाँ, लेकिन लेकिन आज
अरे आई नो कि आज हमारी सुहागरात है। हम दोनों एक कमरे में बंद है क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ सुहागरात मनानी होती है। पर रहने देते हैं ना अभी कुछ वक्त। आपको इंटरेस्ट है क्या उन सब चीजों में? हम्म? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। नहीं, अगर इंटरेस्ट है तो मुझे बताओ, फिर मैं ट्राई करता हूँ। नहीं तो देखते हैं ना फिर कभी जिंदगी में। ट्राई अभी तो करता हूँ का क्या मतलब है आपका? ट्राई करना पड़ेगा ना। हम्म? अ, आप बुरा नहीं माने तो मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ। आप आपकी आप ये शादी नहीं करना चाहते थे क्या मुझसे? नहीं, अभी कहा मुझे शादी ही नहीं करनी थी। अभी तो समझाया था आपको, तो पर क्यों? मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? पसंद की बात नहीं है। बस आप अच्छे हो, सुंदर हो, अच्छे लग रहे हो, अच्छे घर से बिलोंग करते हो, अच्छी लड़की लग रही हो, तो उसमें क्या हो गया फिर? नहीं था मन तो नहीं था, कर लिया, अब हो गई। अब इसमें हम दोनों तो कुछ नहीं कर सकते ना एक दूसरे का। छोड़ो, क्या ही हो जाएगा। आपकी शादी मुझसे जबरदस्ती करवाई है किसी ने? आपका मन नहीं, नहीं था तो? ऐसा भी नहीं है कि मेरा मन नहीं था या मुझे मुझे किसी ने जबरदस्ती करी शादी करे, नहीं। बस बात इतनी है कि मुझे फिलहाल नहीं करनी थी। मैंने सोचा नहीं था, बस घर वाले मतलब रिश्तेदार वगैरह सब जिद कर रहे थे और उम्र भी तो बीती जा रही थी ना, तो कर ली मैंने। और लड़की भी तो मिलना मुश्किल होती है। पता नहीं, आपके साथ ही लिखा था शायद मेरा, इसीलिए आप ही से हो गई। पर मैं इन सब चीजों पर विश्वास भी तो नहीं करता ना। ये तो लोग कह रहे हैं कि मुझसे लिखी होगी इसलिए हो गई, नहीं तो मेरे जैसे को कौन लड़की देता। बट लिखा आ, होगा लोगों के हिसाब से। मैं तो मानता नहीं उन सब चीजों में। कुछ नहीं होता ये सब, सिर्फ जिंदगी होती है हमारी, और बस पैसा होता ही है सब कुछ ऐसा। होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी तो शादी कैसे होती? हम पहले भी मिले हैं तो भगवान ने हम दोनों को किसी के लिए बनाया होगा, तभी तो हमारी शादी हुई ना। अरे कुछ नहीं होता भगवान वगैरह मेरी जान, मतलब कुछ नहीं होता। ट्रस्ट मी, समझो मेरी बात, कुछ नहीं होता है सब, ठीक है? जो आप होता नहीं है मानते तो सिर्फ हम नहीं खुद मानते, होता है। मैं मानती हूँ। अच्छी बात है, आप मानो, पर कुछ नहीं होता है सब, सिर्फ हम होते हैं खुद। हम हम ही हैं जो सब कुछ करते हैं। जो कुछ हमारे साथ होता है उसके लिए जिम्मेदार भी हम होते हैं। सिर्फ हम और हमारे कर्म, बस। और बाकी कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, समझे? तो अगर तुमको लग रहा है मेरी जिंदगी में लिखा हुआ था कि आपसे शादी होगी, मुझे नहीं विश्वास। दिखाऊं कहाँ लिखा था? कैन ऑल्सो बी एक बस कोइंसिडेंस, या फिर यूं ही शादी होगी हमारी। तुमने पसंद किया, तुम्हारे घर वालों ने पसंद किया, मैंने किया, लोगों ने फोर्स किया, मुझे वैसे ही पसंद थे तो ओके बोल दिया मैंने। हुँ? तो पहले तो बातें कितनी जगह छेड़ी बट कोई तैयार नहीं हुआ। आपके घर वाले हो गए आपने बस। सिर्फ इसलिए शादी की मुझसे कि सबने कहा? मैंने कब ऐसा कहा कि सबने कहा? करनी तो थी ना कभी ना कभी। वैसे मुझे तो करनी नहीं थी, लोग कह रहे थे कि करनी तो होती है। आगे चल के क्या करेगा बुढ़ापे में, इतना बड़ा घर कैसे संभालेगा खुद? तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप मुझसे शादी करके खुश हो या नहीं? खुश होना क्या होता है? हुँ? जैसे टीवी पे वगैरह पे जोक्स आते हैं, शादी करके खुश कौन होता है? बताओ। I'm serious। अरे ठीक है, इतना भी सीरियस मत हो यार। पागल हो क्या? अभी शादी हुई है, थोड़ा खुश हो। चलो स्माइल करो, स्माइल। वेरी गुड। ये दूध आप पी लोगे? क्योंकि मुझे तो नहीं पीना है, प्लीज। और वैसे ही नॉर्मल दूध में बिना शक्कर का पी लूंगा, लेकिन
हल्दी-वल्दी डाल के मेरे को नहीं पसंद। तो और उसमें शक्कर भी डाली होगी ना आपके घर वालों ने। एनीवे, तो इसको आप फिनिश कर दो, ठीक है? आपको पसंद होगा तो, नहीं तो पड़े रहने दो। कल सुबह कुत्ता वगैरह आता है पर वो हल्दी का दूध पिएगा कि नहीं पता नहीं, उसको दे दूँगा बाउल में रख के, ठीक है? आप मेरी तरफ देखिए। हाँ। आप आपका मुँह ऐसा क्यों हो गया? आप खुश नहीं हो इस शादी से? ऑफ कोर्स खुश हूँ, कौन खुश नहीं होता अपनी शादी होने के बाद? तो तो हमारे बीच में ये दूरियां क्यों है? कौन सी दूरियां? अच्छा एक सेकंड, ये इसकी तो हाँ ठीक है। देखो, आप ऐसे बैठे हो, मैं अपने आपकी साइड में आके घुटनों से घुटने लगा के बैठ गया, अब और क्या करूं? अच्छा अपना हाथ दो, हाथ दो। ये देखो, हमारी शादी हुई है, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा पति है, और तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझ पे भरोसा करो, मैं हमेशा आपका रहूंगा, और ओके? मुझे पसंद कब करेंगे आप? और मुझसे पसंद तो मैं प्यार करता हूँ, तभी तो शादी की ना। और प्यार कब करोगे? प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं होता, समझे? पर मैं तो कर सकती हूँ ना आपसे प्यार। मत करो, मैंने नहीं कहा हमेशा करने से को। हमेशा से करती हूँ। बस एक बार मदद कर दी और आपको मुझसे प्यार हो गया, वाह, अजीब हो यार। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, शादी हो गई है, धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। पसंद तो वैसे ही करते हो तुम मुझे, मुझे भी आप अच्छे लगते हो, तो धीरे धीरे वो सारी बातें भी हो जाएगी। शादी का मतलब सिर्फ करीब क्या? आना ही नहीं होता। अरे दूसरे को करीब आएंगे एक दूसरे से, बातें चीतें होगी, फिर प्यार व्यार तो चलते रहता है, वो तो होगा नहीं होगा, भगवान भरोसे, मतलब भगवान तो है ही नहीं, किसी के भी भरोसे। और फिर बच्चे बच्चे हो जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सबके होते हैं। आप समझ नहीं रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। क्या? शादी का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ एक बेड पे सोना ही नहीं होता, ये सब चीजें करना ही नहीं होता, प्यार करना भी होता है, एक दूसरे को एक दूसरे के अरे वो तो भरोसा वही करना होता है ना होता है। प्यार, प्यार तो वही होता है, दूसरे के साथ वो सब जो गंदी हरकतें करते हैं, बस वो तो ऐसा होती कुछ रहेगी नहीं ना। है, ऐसा नहीं है। वो तो बस अभी मेरा मूड नहीं है स्वागत वगैरह मनाने का, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, और वैसे भी फ्रैंक नहीं हुए आप मेरे साथ इतना। धीरे 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 हम दोनों एक दूसरे के साथ करीब आएंगे, नजदीक आएंगे, वो सारी बातें होगी, वो सारी बातचीत होगी, फिर धीरे धीरे वो लेवल पे भी पहुंच जाएंगे। अभी फर्स्ट लेवल से तो स्टार्ट करते हैं ना, पहले सीधा 100 पे थोड़ी ना उतरना है। हम्म? ठीक है, अब आप सोए? कुछ समझ नहीं पा रहे हो शायद से, या मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझसे प्यार करते हो, डन, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट योर प्यार फॉर मी, ओके? लेकिन मैं नहीं करता, मुझे इन चीजों में विश्वास नहीं है, बस बात इतनी है, ठीक है? पर क्यों? बस नहीं है, पर क्यों क्या होता है, बस नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है यार, मैं एक मुझे बस, अच्छी लड़की नहीं हूँ क्या? मैंने मैं कब आपको कब सही नहीं आपकी लगती क्या? मैंने कब आपकी अच्छाई पे उंगली आप मुझसे लड़ना चाहते हो, वो भी हमारे फर्स्ट नाइट पे? सॉरी। तो अगर हमारी पहली रात लड़ाई होगी, बाहर लोग क्या समझेंगे आवाज सुन के? ये तो लड़ रहे हैं, इनको तो कुछ और तरीके से लड़ना चाहिए, ये किसी और तरीके से मुंह जबान चलाते हुए लड़ रहे हैं, हंसेंगे सब मुझ पे। एनीवे चलो लेटो, मतलब सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो मैं कपड़े चेंज करके आ जाऊँ, क्योंकि मुझे ये सब कपड़े इतने पसंद नहीं है, नींद नहीं आएगी इतनी चमकी वमकी इसके ऊपर, चुभेगा यार। आपको तो, चेंज करना है तो आप चेंज कर लो पहले, तो क्या आप उधर मुझसे जा कभी सकते हो, कभी प्यार नहीं कर पाओगे? वो दिख रही है रूम, वहां जाके आप कपड़े बदल दो, ठीक है? मैं तब तक के झपकी ले लेता हूँ थोड़ी सी, आ जाओ आप जल्दी। उठो, बैठे क्या हो, उठो उठो, चलो चलो, उठो 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 उठो, उतरो नीचे, वो उधर है रूम, छोटी सी दिख रही है, वहां पे आपकी बैग्स भी रखी है, आप खोलो और या तो यहाँ लेके आओ
मैं ला के दूँ? वज़न होगा तो? चलो एक सेकंड, मैं ला के देता हूँ आपको मैं बैग्स। कर लूँगी। अरे आप आप उसमें से सो कपड़े जाइए। निकाल के चेंज कर लो ना, बेटर है। को भी नींद नहीं अच्छे से आएगी, बहुत थक गए हो। इतने दिन हो गए, इतने काम का थकान होती है यार इंसान को। आप जाके लेके आओ, मैं रखता हूँ, ठीक है? आप सो जाइए, आप थक गए होगे ना, मैं कर मुझे लूँगी। भी चेंज करना है, मुझे कैसे नींद आएगी? आप चेंज कर लो या फिर पहले मैं चला जाऊँ? हाँ, आप पहले कर लीजिए। थैंक यू, मैं फिर चेंज करके आता हूँ, सो जाता हूँ, फिर आप अपना देखते रहना। हे भगवान! और लाइट चालू भी रखो तो दिक्कत नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है लाइट बंद हो ना हो, मुझे वैसे भी नींद आ जाती है, आदत हो गई है, ठीक है? जी। तो आपको कपड़े बदलने में दिक्कत नहीं होगी, लाइट अगर चालू रहेगी तो चालू रख सकते हो, ठीक है? हुँ। गुड, मैं आता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखिए, मतलब पसंद आई हो तो इंतजार किसका है भाई? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन को ऑल पे हिट करना है ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए सुपर चैट, सुपर थैंक्स वगैरह सब कुछ भी है, मेंबरशिप्स भी है, ले लो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट मिले और हमको मोटिवेशन मिले काम करने की। लव यू ऑल, ऐसी वीडियो आती रहती है, देखते रहो।